चलो जान दो जान दो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने। अंदर से ना वो काला काला निकलता मार्बल की तरह, फिर उसको ऐसे 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 ज़मीन पे रगड़ना इतनी देर तक, और फिर किसी के ऐसे चिपका देना गर्मा गर्म। आज धूप अच्छी है तो आज हम अपना मिशन गद्दा निपटा ही देंगे आज, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। एंड होपफुली उससे ये निशान चला जाएगा। तो अभी हम इतना पार्ट धोने को सोच रहे हैं। ज़्यादा भी गिल्ला मत करना है वरना फिर पता चला अंदर से गद्दा ही सड़ जाए। अब ये कि वो जो निशान था कम से कम वो तो चला जाएगा। हमने अच्छे से डिटॉल डाल के पानी से, डिटॉल डाल के पानी में और डिटॉल हैंड वॉश से इसे धोया है ताकि सारे कीटाणु ख़त्म हो जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी, अनदर डेली ब्लॉग। अभी डेली ब्लॉग की सीरीज़ चल रही है एंड द मच अवेटेड हाइप्ड गद्दा आज फाइनली धुल गया है एंड होपफुली वो टाइमली सूख जाए, ख़राब ना हो। एंड आप सबको हैप्पी गांधी जयंती। जिन जिनको छुट्टी है उनको और भी ज़्यादा हैप्पी गांधी जयंती। आज मेरी भी छुट्टी है तो इतने दिनों से जो आप ये मुझे सेम टी शर्ट में देख रहे हो, इसको भी मैं आज चेंज करता हूँ क्योंकि वो ये मम्मी डैडी का सामान इतना ज़्यादा था तो मैं बहुत ही अपने लिमिटेड से कपड़े और सामान लेके आया था। बट हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में गांधी जी आएँ। आप समझ सकते हो किस वे में, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है, जितने ज़्यादा हमारे पास गांधी जी की नोट वाली प्रतिमा हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आमदनी अठन्नी है आजकल और ख़र्चा रुपया है। सो बहुत बुरे हाल है। मैंने एक शॉर्ट भी डाली है उसी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको पसंद आएगी दैन डू लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर करें आगे। और बस आप छुट्टी है तो दिन का उपयोग करा जाए, कुछ ना कुछ जो बच्चे काम है वो करने में। आज मैंने डैडी को बोला कि गाड़ी मोड़ो एटलीस्ट इतनी गाड़ी तो चलो चलो जान दो जान दो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, आण दे। जब ठा करके आवाज़ आएगी फिर रुक जाना, ठीक है? चलो चलो जाने दो, बहुत जगह। तो बस अभी मैं डैडी को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बीपी उनका भी हाई आ रहा है। सो अभी हमने कल चेकअप कराया था तो हमारे को पता लग गया। सो ज़्यादा डिले करना अच्छा नहीं है। एंड कल का ब्लॉग आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत ही ज़्यादा आजकल मैं वो हेल्थ रिलेटेड एंड ये सब दिखा रहा हूँ। तो उसका रीज़न एक ये भी है कि काफ़ी लोग उनका हाल चाल पूछने के लिए कॉल करते रहते, तो ब्लॉग के ज़रिए मैं उनको अपडेट्स देता रहता हूँ, क्योंकि हर कोई रोज़ रोज़ कॉल नहीं कर सकता। तो इट्स अ वे विन दे कैन ऑल्सो नो अबाउट कि क्या कंडीशन चल रही, क्या चल रहा है। इस वजह से उनको पता भी चलता रहता है। और साथ ही साथ जब किसी के कमेंट्स आते हैं तो वो भी मैं उनको पढ़ा देता हूँ, दैट उससे जिससे उन्हें पता चले कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उनके बारे में केयर करते हैं और गुड विशेस दे रहे हैं। सो बस हम फ़िलहाल छुट्टी का सदुपयोग करते हुए डॉक्टर के पास जा रहे हैं और एक दो काम और निपटाने हमारे को। जैसे कि मैंने बोला आज गांधी जयंती है तो गांधी जी हमारे को नोट रूपी उसमें तो चाहिए ही चाहिए, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो हमारे को उनके जीवन से सीखनी चाहिए। जैसे कि सत्य, जो मुझे ऐसे लगता है बहुत ही ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप झूठ बोलते हो ना तो एक झूठ को कवर अप करने के लिए आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं। सो अगर आप जितने ऑनेस्टली अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जितनी सच्चाई से आप सबके साथ बात करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इवन मैं ज्ञान को भी बोलता हूँ कि सच बोलना चाहिए। और हम एज अ पेरेंट्स ही उनको, बच्चों को झूठ बोलने की आदत डलवाते हैं। किसी भी छोटी रीज़न से भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ होती है जो, जैसे हम किसी चीज़ को छुपाने के लिए उनको बोल सकते हैं। कभी हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो हम चाहते हैं कि किसी और को ना पता चले। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से हम बच्चों को झूठ बोलने की आदत डलवा देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स डेली लाइफ में, बट
मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि सच बोलना चाहिए, चाहे मैं उसको इसी वे में बोलता हूँ कि जो झूठ बोलते हैं उनके नर्क में पकौड़े बनते हैं। तो वो एक वे ही है सिखाने का कि आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको झूठ बोलने की आदत पड़ जाए ना, फिर वो आपकी आदत लाइफ लॉन्ग रहती है। A few moments later. करा दिया, बीपी अभी भी हाई था और वही अब रेगुलरली डैडी को मेडिसिन खानी पड़ेगी और साथ में करना पड़ेगा परहेज। और वही है, डैडी को रोज़ सुबह दवाई खाने के लिए याद दिलाना पड़ता है, अभी जो करंटली चल रही थी, और अब बीपी की भी दवाई इनको खानी है। तो जिसको डैडी सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं, या जो डैडी को सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करता है, वो इनको साथ में मैसेज करके ये भी पूछ लेना दवाई खा ली कि नहीं खा ली क्योंकि ऐसे ही डैडी वो करेंगे, दवाई की आदत डालेंगे, वरना रोज़ वो ये मम्मी डैडी को पूछते तब जाके डैडी को याद आता कि मैंने दवाई खानी है। तो जो रेगुलरली गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप करता है, उनको थोड़े दिनों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप मैसेज करोगे तो उसका मैसेज डाल के पूछ लेना दवाई खा ली कि नहीं खा ली। टाइम से गैस यूज़ नहीं हुई ना, तो इसका ये वाला जाम ही हो गया एक साइड का, बाकी ये दोनों चल रहे हैं। ये पूरी तरह से टाइट हो गया, घूम ही नहीं रहा, तो इसको ठीक कराने के लिए लेके आया हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे गिरे हुए, इसको बोलते हैं रीठा, जो लोग शैम्पू में भी पाया जाता है। भाभी आप कुछ बताना चाहोगे रीठे के बारे में, किस किस काम आता है ये? कपड़े धोने के और बाल धोने के। आपने कभी इस्तेमाल किया अपने फार्म हाउस से ये? आपकी तो प्रोडक्शन इतनी, पूरा ये पेड़ लगा है? ये पेड़ है रीठे का, और ये अभी नीचे गिरे पड़े बिखरे हुए। बचपन में हम, मेरी जो कज़न दीदी थी ना, वो इकट्ठे कराती थी वहाँ से, और हमारे को सिर्फ इससे एक काम होता था, इसके अंदर से ना वो काला काला निकलता मार्बल की तरह, फिर उसको ऐसे 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 ज़मीन पे रगड़ना इतनी देर तक, और फिर किसी के ऐसे चिपका देना गर्मा गर्म मैंने सिर्फ यही यूज़ किया रीठा का। तू भी ट्राई करियो आज, ठीक है? उसका वो काला निकाल के ऐसे नीचे रगड़ते 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 मम्मा को लगा दिया बस। चलो, वो दुकान वाले ने सिर्फ दुकान खोल के रखी थी, पर खुद था नहीं वो। अब हम घर के मैकेनिक के पास आए हैं। रिपेयर वर्क में हमारे को खून का योगदान भी देना पड़ रहा है, और मामू पूरा खुला न्योता दे के खड़े हुए यहाँ पे निक्कर और बनियान में, पर मामू पे एक मच्छर नहीं काट रहा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी है, और यहाँ पे मच्छरों ने जो गेड़ा दे रखा है, प्रेफरेंस। और पालमपुर वाला नहीं पीना हमने आज। मामू की मेहनत ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो ही गया ना, और अब जाके ये रिपेयर हुआ, क्योंकि जहाँ पे मैं लेके गया था वो शॉप खुली थी, फिर जो बंदा ठीक करता वो था नहीं। अब बस मामू फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग, और फिटिंग के बाद हम इसको गैस को हीटिंग करेंगे। और ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं 2 घंटे मेरे पास। अब आया रियलिटी चेक इतनी मेहनत करने के बाद। इसका ऊपर का कहाँ गया? ये वहीं घर पे ही है, ये निकल गया था, बाकी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हम लेके नहीं आए। क्या लगता है? ओह, ज़्यादा गैस आ गया। फिर वो रात को यूज कर लेंगे वो। कुछ लीक कर रहा है ना। लीक करेगा। ओहो, फिलहाल हमारे को ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बर्नर, वो नहीं, वो चूल्हा थोड़ा दिक्कत दे रहा है। उसको कल देखते हैं, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट भी काफ़ी हो गया। बाकी गांधी जी की ज़िंदगी से हम और जो चीज़ें सीख सकते हैं वो है उनका सिंपल तरीके से रहना, मिनिमलिस्टिक चीज़ों से भी कैसे हम अपने आसपास खुशियाँ पा सकते हैं, खासकर कि आजकल का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। एंड हमें काफ़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे आसपास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हम दूसरों को देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो क्या कर रहा है, रादर दैन हमारे को अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप कभी कभी कितना कुछ
जो मर्ज़ी चीज़ें इकट्ठी कर लो अपनी लाइफ में, कभी कभी आपकी लाइफ में उससे भी खुशियाँ नहीं आती हैं। तो वो उससे हमारे को ये सीखना चाहिए कि सिंपल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के हमारे को अपने अंदर की खुशी देखनी चाहिए और कैसे हम शांति पा सकते हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप अच्छा करोगे तब भी लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो फोकस ऑन योर सेल्फ और दूसरों के ऊपर भी ध्यान दो। बाकी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं, बट उनके पीछे भाग के आप इतने ब्लाइंड ना हो जाओ कि आप पूरी तरह से आप अंधे ही हो जाओ। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं करता हूँ ख़त्म। और ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि याद है ना अक्टूबर 2 को क्या हुआ था? तो जो समझ गए थे कि क्या हुआ था वो कमेंट कर दें। एंड यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।